तो चलिए बड़ी खबर आपको बताएं कि मंत्रियों को इंतजार है, प्रदेश को इंतजार है कि उन्हें विभाग क्या मिलेगा। जी हां, पूरे प्रदेश को अब इंतजार इस बात का है कि पोर्टफोलियो क्या होगा। शाम तक सूची जारी होने की संभावना है। विभागों के बंटवारे पर नजर टिकी हुई है। पुराने जो मंत्री अभी हैं उनके विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि विभागों का बंटवारा जो है वो आज शाम तक होगा। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर के निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और इसको लेकर के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और जो अभी मंत्री हैं उनके महकमे बदले जाएंगे। जिनके पास विभाग ऑलरेडी है उनका विभाग भी बदला जा सकता है। इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि 3 मंत्री जो कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पे गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, ये तीनों बेहद अहम विभाग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व। तो अब इन 3 विभागों की जिम्मेदारी किनके कंधों पर होगी, इस पर भी हर किसी की नजर टिकी हुई है कि ये तीनों अहम विभाग किनके पास जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि नए मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया है, लेकिन अब इंतजार पोर्टफोलियो का हो रहा है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग जाने वाला है, किस मंत्री के ऊपर किस विभाग की जिम्मेदारी होगी। वहीं आपको बता दें कि सियासी नियुक्तियों का सिलसिला भी जारी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी जल्द हो जाएगी। आजकल में नियुक्तियां हो सकती हैं। 10 से 15 विधायकों को सचिव बनाया जाएगा। पहली बार के विधायक भी संसदीय सचिव बनेंगे, यानी जो पहली बार जीत कर आए हैं उनके कंधों पर भी संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? अब जानकारी मिल रही है कि शाम तक लिस्ट जारी हो सकती है। आप बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं वो यही कि आज शाम तक जो है ये सूची आने की संभावना है। यानी कि थोड़ा इंतजार और लंबा, पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि आज दोपहर तक ये सूची आ जाएगी, लेकिन अब उसमें और थोड़ा विलंब हो रहा है। मुख्यमंत्री की कुछ व्यस्तताएं हैं, उसके चलते थोड़ा सा विलंब जो है सूची जारी होने में हो रहा है और कयासों का सिलसिला जारी है। देखिए, पुराने जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में जो शामिल थे, जो कई महकमों का जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास जो 3 से 4 विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो अब उन मंत्रियों को हल्का किया जा सकता है, उनसे विभाग लेकर दूसरे जो नए मंत्री बने हैं उनको सौंपे जा सकते हैं। तो वो मंत्री जो हैं वो हल्के किए जाएंगे। इसके साथ ही कई महकमे जो है मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तकरीबन 20 से 22 महकमे हैं, वो कुछ महकमे जो हैं दूसरे मंत्रियों को, क्योंकि पहले जो है मंत्री कम थे, अब पूरा जो है कोटा पूरा हो गया है। 30 मंत्री जो हैं अब हैं राज्य मंत्रिमंडल में, तो विभाग जो है उनको दिए जाएंगे। तो कयासों का सिलसिला फिलहाल तक जारी है और माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन मंत्री किस विभाग की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। अगले 2 साल के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी और इन 2 सालों में बहुत बेहतर काम करके उनको दिखाना होगा। इसके साथ ही जहाँ तक नियुक्तियों की बात है अभिषेक, तो देखिए कल हमने देखा कि जैसे ही मंत्रिमंडल की शपथ हुई उसके तुरंत बाद में जो है वो 6 सलाहकारों की नियुक्तियाँ हो गई। मुख्यमंत्री के 6 सलाहकार जो है वो नियुक्त कर दिए गए और अब संसदीय सचिव के पदों पर भी जल्दी ही नियुक्ति होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आसार भी यही जताए जा रहे हैं। जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो यही कि आज देर शाम तक संसदीय सचिवों की सूची जारी कर सकती है और आज अगर वो जारी नहीं हो पाती है तो कल वो सूची जो है वो जारी हो जाएगी। 10 से 15 विधायकों को जिम्मेदारी मिलेगी संसदीय सचिव के तौर पर। तो देखिए, जिन लोगों को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उन्हें तरह तरह से जो है वो एडजस्ट करने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री ने कल ये बात बिल्कुल एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो जानकारी कल निकल करके आई, कुछ नाराजगी भी है,
उन नाराजगियों को दूर किया जा सके? को घेरेंगे, महंगाई के खिलाफ रैली निकालेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे, सरकार 2023 में पुनः राजस्थान में लाएंगे, 24 में मोदी को हटाएंगे, सारे एकदम क्लियर एजेंडा। अच्छा, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ वो उससे काफी एक अच्छा मैसेज गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कोई पुनर्गठन हो नहीं सकता। सब वर्गों को साधा गया है, सबको जिम्मेदारी दी गई है। महिलाएं भी हैं, एससी भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल भी है, ओबीसी भी है। पूरे तरीके से हम सब लोग मिलकर के सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको आम जन तक पहुंचाएंगे संगठन के माध्यम से, और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लोगों को जनजागृत करेंगे और 2024 में मोदी को हटाएंगे। सीएम के मास्टर स्ट्रोक से विरोधी पस्त हो गए, आपको लगता है? और डोटासरा जी की जो टीम है वो कब तक क्या हो जाएगा? आज दिल्ली में बड़ी अहम बैठक होने वाली है। सबका जल्दी आ जाएगा। जो टीम है उसका विस्तार करना है, जिला अध्यक्षों की नई नियुक्तियां होनी है, तो आला कमान से चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो मैं रुक करके चर्चा करेंगे और मैं समझता हूं कि जल्दी आला कमान इसके ऊपर निर्णय करेगा। अगले 5-7 दिन में बहुत सारी चीजें और होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कई बड़े नेताओं को संगठन में भी आप लाएंगे? तो ये थे गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे, जो आज दिल्ली जा रहे हैं और जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, उनके साथ। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो को लेकर के, विभागों के बंटवारे को लेकर के देरी क्यों? जी देरी नहीं है, कल रविवार का दिन था और रविवार के दिन जो है अधिकांश सचिवालय के जो कर्मचारी अधिकारी वैसे छुट्टी पे रहा करते हैं, लेकिन एक परंपरा भी है कि कई बार तत्काल पोर्टफोलियो जो है एलोकेट कर दिए जाते हैं, कई बार वक्त लगता है। पिछली बार हमने देखा था कि वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उसमें भी दूसरे दिन आए थे पोर्टफोलियो, लेकिन आज रविवार सोमवार है तो हर हाल में आज ही जो है विभागों का बंटवारा हो जाएगा मंत्रियों को। मंत्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कई मंत्री इंतजार करते करते भगवान की शरण में चले गए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए, और बहुत सारे मंत्री जो हैं अपने घर पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास में मैसेज आए कि उनको कौन सा विभाग मिलने वाला है। तो बेसब्री से इस वक्त तो इंतजार चल ही रहा है, सबकी बाँचें खिली हुई है क्योंकि बहुत ही टफ सिलेक्शन था जिनको मंत्री बनाया गया है। चौंकाने वाले फैसले भी इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सीएम अशोक गहलोत जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे और 2023 की झलक उसमें दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिनको आगे लाया गया है, जिनको जिम्मेदारियां दी गई है, तो उनमें उन्होंने वो खूबियां ढूंढी है जो 2023 में चेहरा बन सके उनके इलाके में, अपनी बिरादरी में जो कांग्रेस का कोर वोट है उसके बीच में वो पार्टी को सफलता दिला सके। तो बहुत चीजों को साधा गया है। कमाल की सोशल इंजीनियरिंग करी है सीएम गहलोत ने, और अब संगठन का जिम्मा गोविंद सिंह डोटासरा के कंधों पर है, जो बहुत ही एनर्जेटिक माने जाते हैं, बहुत ही उत्साह है उनमें, बहुत काम करने में की काबिलियत उनमें है। तो उनका इस्तेमाल अब होगा। डोटासरा ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, संगठन के स्तर के बारे में उन्होंने बात करी कि संगठन को इतना मजबूत बना देंगे कि बीजेपी कहीं उनके आसपास भी नहीं टिकेगी। और आज जो दिल्ली में वो जा रहे हैं तो कई विधायकों को पार्टी में पदाधिकारी बनाया जा सकता है, कईयों को और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। तो कोशिश ये है कि जिस भी विधायक में काबिलियत है उसका फायदा उठाए पार्टी, और जो कुछ नाराज हो रहे हैं, जिनमें हताशा का भाव आ गया है, तो उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक विधायक की परफॉर्मेंस को जानते हैं, उनके काम करने का तरीका जानते हैं, और वो किस तरह से पार्टी को मजबूत बना सकते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश इस सरकार की है, और ये चीजें आप आगे आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो ये जो नाराजगी है कुछ कई जगहों से, तो कुछ विधायकों के बयान भी जो हैं वो सामने आ गए, तो उसको लेकर के अब पार्टी कैसे बढ़ेगी? क्या पीसीसी चीफ बात करेंगे, मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे? क्योंकि उनकी नाराजगी को दूर करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी चुनौती तो है, लेकिन कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि जैसे टीकाराम जूली से अभी मैंने पूछा था कुछ ही देर पहले, आपने भी सुना होगा, टीकाराम जूली का विरोध कर रहे हैं जोरीलाल मीणा जो कि राजगढ़ के विधायक हैं, वो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए। तो टीकाराम जूली ने कहा कि वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर कोई भी उनका काम होगा तो मैं चिट्ठी भी आ जाएगी तो मैं उनका काम करूंगा। यानी कि सब मंत्रियों को पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उन्हीं को आगे लाते हैं जिनमें काम करने की ताकत होती है और जो साथ में सबको लेकर चलने की क्षमता रखते हैं।
तो टीकाराम जूली को ये पता है कि जहां उनका विरोध हो रहा है तो उन लोगों को वो साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, और जहां जहां भी उनसे उनके अड़चने आने वाली राह में उनको वो अभी से जो है दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका अपने इलाके में विरोध ना हो। क्योंकि राजस्थान में सारे समाज साथ मिलकर के चलते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है ग्रास रूट की पार्टी मानी जाती है। गांवों से ज्यादा वोट पार्टी को मिलता है, तो ग्रामीण इलाकों में पार्टी का कहीं विरोध नहीं हो। जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो नेता हैं, विधायक हैं, वो साथ में रह करके पार्टी को मजबूत बनाएं। कहीं से विरोध की आवाज आ रही तो समय रहते उसे दुरुस्त किया जाएगा, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। जिस तरह से विधायक अपने आप को यानी कि खुश नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो भी दावेदार थे और उनको इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो उनको कहीं सलाहकार बनाया जा रहा है, तो कहीं संसदीय सचिव भी बहुत सारे बनने वाले हैं। इसके अलावा संगठन जो है उसमें बहुत सारे विधायकों को मौका दिया जा सकता है, और उनकी जो कार्य क्षमता है उसका पार्टी फायदा उठाना चाहती है। तो सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश होगी। वक्त अभी 2 साल का, एक और रिशफल हो सकता है, जो पुराने मंत्री उनको अब दिनेश, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, इंतजार तो हर कोई पोर्टफोलियो का कर ही रहा है। हमने देखा कि कल शपथ ग्रहण के कुछ ही देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री के सलाहकारों की लिस्ट भी आ गई, 6 विधायकों को सलाहकार बनाया गया। लेकिन अब जो इंतजार है पोर्टफोलियो का, तो उसमें आपके सूत्र कुछ बता रहे हैं कि कौन सा विभाग जो है वो किसके पास जाएगा? क्योंकि उधर जो जैसा बाबूलाल ने बताया कि कई लोग तो मंदिर के चौखट तक पहुंच भी चुके हैं, तो उसमें दुआएं यही कर रहे होंगे कि जो सबसे अहम विभाग माने जाते हैं वो मेरे पास आए। तो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो किन किन के पास जा सकते हैं? देखिए अभिषेक, अभी तक तो इसे लेकर केवल कयास है, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक या सूत्रों के हवाले से भी जानकारी अंदर से नहीं मिल पा रही है। देखिए, पूरी तरीके से उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है और एक साथ ये सूची जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन कयास अपने अपने स्तर पर है, और खासतौर से पुराने जिस तरह के अनुभव रहे हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरह की भूमिका किस मंत्री की रह सकती है मंत्रिमंडल में। जैसे हेमाराम चौधरी के बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें राजस्व महकमे की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है वापस, क्योंकि वो राजस्व महकमे के पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनके पास अनुभव है इस महकमे को संभालने का। इसके साथ ही डॉक्टर महेश जोशी जो है उनकी एंट्री क्योंकि अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर हुई है, और डॉक्टर रघु शर्मा बाहर हुए हैं मंत्रिमंडल से। रिप्लेस किया गया है ब्राह्मण चेहरे को ब्राह्मण चेहरे से। ये माना जा रहा है कि महेश जोशी को जो है वो चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या शिक्षा मंत्री के तौर पर भी उनकी भूमिका देखी जा सकती है। तो दोनों में से कोई महत्वपूर्ण महकमा जो है वो महेश जोशी को दिया जा सकता है। डॉक्टर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात है तो उनके पास अनुभव है, पहले ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा उन्होंने संभाला था पिछली गहलोत सरकार में। तो ये माना जा रहा है क्योंकि अभी ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे का कोई पूर्णकालिक मंत्री भी नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ममता भूपेश क्योंकि प्रमोट हुई है राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के तौर पर, उनके पास महिला और बाल विकास महकमे की जिम्मेदारी थी, तो ये माना जा रहा है कि अब उन्हें उसी महकमे में कैबिनेट मंत्री जो है बनाया जा सकता है। इसी तरीके से टीकाराम जूली की हम बात करें तो उन्हें भी जो है वो श्रम मंत्री के तौर पर, अब तक वो राज्य मंत्री के तौर पर श्रम महकमे का जिम्मा संभाल रहे थे, अब उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर इसकी जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कई ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उसे जो है उनके पूर्व अनुभवों से और उनके। चलिए ठीक है दिनेश, तो अब देखिए ये फिलहाल कयास ही लग रहे हैं, जैसा आपने बताया सूत्रों के हवाले से भी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप नजर बना के रखिए। बाबूलाल, आप भी नजर बना करके रखिए। अपडेट जैसे ही कुछ और आता है वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे।